बैठ जाओ धर्मेश, बैठ जाओ। प्रेत विवाह को संपन्न करने का समय आ चुका है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो एक पुतला है। आप पुतले से मेरी शादी करा रहे हैं? हाँ, ये पुतला है, लेकिन हमारे मंत्र उच्चारण के बाद ये पुतला नहीं रहेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। धर्मेश, वधू के हाथ में हाथ दो। वधू के हाथ में हाथ दो। बिहार के पास स्थित एक गांव मुंगेर की खौफनाक घटना। बिहार में लड़कों का अपहरण करके उनकी जबरदस्ती शादी करवा देना आम बात थी। तुम तैयार हो ना शादी के लिए, या करवाए तुम्हारा पकड़वा विवाह? लेकिन किसी की शादी एक मरी हुई लड़की से करवा देना ये पहली बार होने वाला था। सुरीली, सुरीली, कहाँ चली गई है? पता नहीं सुरीली कहाँ चली गई। हर जगह ढूंढा। मैंने भी अंदर के कमरों में देखा, वहां भी नहीं वो। हम बाहर जाके भी देखे, हमको कहीं भी नहीं मिली सुरीली। मैंने उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, वो कहीं नहीं है। आप लोग उधर जाके देखो। आखिर वो कहाँ चली गई? ये घटना हमारे भैया धर्मेश के साथ हुई थी। धर्मेश भैया ने इंजीनियरिंग खत्म करके मुंगेर की एक बॉल बेयरिंग कंपनी में नई नई नौकरी शुरू की थी। पूजा से उनकी शादी की बात भी चल रही थी। पूजा और उनके पिताजी भैया से मिलने मुंगेर भी गए थे। ये लीजिए पापा जी, आपके लिए गर्मा गर्म रोटी। अरे पूजा, तुम तो आते ही किन कामों में लग गई? अरे तो क्या हुआ बेटा, अब आपको भी पता चले कि भविष्य की आईएएस अफसर कितनी अच्छी रोटियां बनाती है। वैसे बेटा, पूजा हमें बता रही थी कि आप जल्दी शादी नहीं करना चाहते हो। देखिए कर लीजिए, वरना हम आपका अपहरण करवा करके जबरदस्ती आपकी शादी करवाएंगे। क्यों पूजा? जी पापा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिर बताइए, हम कौन सी तारीख तय करें आप लोगों की शादी की? अंकल जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे माँ बाबू जी के गुजर जाने के बाद हमारे दूर के मामा जी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। तो बस एक बार उनसे पूछ लेते हैं, फिर जैसी जैसी आपकी इच्छा। अंकल जी। अंकल जी, अरे हम आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, अब आप हमें पापा कहिएगा। हाँ तो मतलब तुम तैयार हो ना शादी के लिए, या करवाए तुम्हारा पकड़वा विवाह? हाँ पूजा, अब तुम भी शुरू हो गई। ये क्या हुआ? ये इस वक्त दरवाजे पे कौन है? नमस्कार साहब। मंगू, तुम इतनी रात गए, सब ठीक तो है? साहब, यादव साहब की बेटी सुरीली ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या कर ली है? हाँ, उसकी शादी नहीं हो रही इसलिए। क्या हुआ धर्मेश बेटा? अंकल जी, वो यादव जी है ना हमारे मालिक, उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मंगू, क्रियाक्रम किस वक्त है? कल है। हाँ तो तुम जाओ, हम कल ऑफिस के बाद पहुंच जाएंगे। जी साहब।
की गलती का परिणाम है ये सब। हम लोगों को सुरीली की बात मान लेनी चाहिए थी। जहाँ ये चाहती थी हम लोगों को वहीं इसका शादी कर देना चाहिए था। अरे ऐसे कैसे किसी के साथ जबरदस्ती शादी करा देते इसकी? तुम जानती नहीं हो का कि काहे इसकी शादी नहीं हो रही थी? संभालो अपने आप को। पंडित जी आते होंगे, आओ। जतिन, ये शुभ संकेत नहीं है। कहा हुआ गुरुजी? हम महसूस कर सकते हैं कि इसकी आत्मा के साथ बहुत घात हुआ है और ये तुम्हारे परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी शादी की इच्छा अधूरी रह गई है। अब सही कह रहे हो गुरुजी। सुरीली को बचपन से ही दुल्हन बनने का बहुत शौक था। अच्छा चलो बताओ, हमारा गुड्डा हमसे शादी करेगा या इस गुड़िया से? जल्दी बोलो। अरे गुड्डा बॉनी से शादी थोड़ी करेगा। क्या कद छोटा होना इतनी बुरी बात है? बेटा तुम अंदर जाओ, तुम्हारे पापा के गेस्ट आए हुए हैं और बाहर मत आना, वो लोग तुम्हें देख लेंगे तो। अरे जाओ ना, जाओ बेटा अंदर जाओ। ये देखिएगा, जब हमारी शादी होगी ना तब हम भी ऐसे ही दुपट्टा पहनेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। ये देखो, तुम्हारी शादी के लिए लड़का देखे हैं। अच्छा है ना? सुरीली के बाबूजी, इस बार भी सुरीली को पता चला कि उसका रिश्ता टूट गया है तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? हमको भी यही चिंता लगा हुआ है। अब हम उसको कैसे समझाएंगे कि हम कितनी भी कोशिश कर ले पर उसके छोटे कद की वजह से उसकी शादी हो पाना मुश्किल है।